डियर स्टूडेंट, इससे पहले के सेशन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर और रूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो आईडी होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। साथ में होता है इसमें समय, दिन, तारीख, सन, तारीख, सन इत्यादि ये सब चीज़ें जोड़े जाती हैं इसमें। तो जिसमें समय, दिन, तारीख, सन के बारे में बात की जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी होती है। अब इसके स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट हमने यूज किया। सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे हमने यहाँ पर लगाया हैज और हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का प्रयोग किया जाता है तो बीन हमने प्लस किया। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद अगर नेगेटिव में अगर इसे बनाएं तो सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव लगेगा। और हमेशा याद रखना है हैज, हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में और फिर बीन का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव में अगर बनाएंगे तो हैज और हैव का प्रयोग आगे हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है, बीन के बाद वर्ब होगा, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हैज, हैव सबसे आगे रहेगा और उसके बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जो टाइम होता है हमेशा लास्ट में लगता है। उसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम टाइम लगा देते हैं, चाहे वह डेट हो, दिन हो, महीने का नाम हो या फिर कुछ भी हो, तारीख हो, सन हो, वर्ष का नाम हो। यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस या फॉर के बाद। सिंस का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ द टाइम के साथ। तो सिंस का यूज और फॉर का यूज, तो यहाँ पर एक टेबल हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले और इसको बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक लेवल से कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, एकदम निश्चित समय जो हो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पर अनिश्चित समय होता है यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, तो वहाँ पर हम पीरियड ऑफ द टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। डेज नेम यानी दिनों के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, इस तरह से हम इसमें डेज नेम कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब इन्हीं डेज को अगर मैं यहाँ पर काउंट कर दूँ, जैसे 7 डेज कर दूँ इसको, तो अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ 7 डेज, 365 डेज, 270 डेज, कितना भी अगर उसे काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 7 डेज। इसी प्रकार से यहाँ पर हम यूज करें मंथ्स का, तो यहाँ पर अगर मंथ्स नेम दिए हुए हैं तो मंथ्स नेम के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ्स नेम हैं उनके साथ सिंस का यूज होगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, तो सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर, सिंस का यूज होता है हमेशा मंथ्स नेम के साथ। उसी प्रकार से महीनों के नाम के साथ सिंस का यूज हो गया। और इसी मंथ्स को यदि हम काउंट करके बोलें, जैसे 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, तो अगर उसको हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 7 मंथ्स लिख दिया या 8 मंथ्स, कुछ भी लिख दिया, मंथ्स को अगर काउंट कर दिया तो वहाँ पर फॉर के यूज है, जैसे फॉर 7 मंथ्स। अगर यहाँ पर हम ईयर्स का नेम बोल रहे हैं, ईयर्स नेम यानी सेशन का नाम, जैसे बोलते हैं ईयर्स नेम अभी चल रहा है 2023 दिसंबर का, 2023 दिसंबर चल रहा है, तो 2023 ये इसका नाम है, सेशन है।
तो हम सिंस 2023 किसी भी सेशन या सन के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। अब ईयर्स को आप काउंट कर लीजिए, जैसे बोले 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो 4 ईयर्स अगर मैंने बोला तो यहाँ पर 4 का यूज हो जाए, फॉर 4 ईयर्स। तो ये होते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट हम टाइम बता रहे हैं, डे बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, बट यहाँ पर एक पीरियड बता रहे हैं कि 7 वर्षों में, 7 दिनों में, या 7 माह में, या 4 वर्ष में, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमेशा जहाँ पर ओ क्लॉक यानी कि बजे वर्ड आ जाए, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, ऐसे हम बोल रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम घंटे में से कन्वर्ट करने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो फॉर का यूज है, जैसे फॉर 4 आवर्स। जैसे मैं इसको बोलूँ यहाँ पर सिंस 2 o'clock हो जाएगा, और अगर यहाँ पर मैं इसी को घंटे में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं लिखूँ 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे। तो फॉर 2 आवर्स, तो हमेशा इसके साथ फॉर का यूज हो जाएगा घंटे के साथ। साथ में हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ द टाइम जैसे दिया हुआ है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके साथ हमेशा मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस का प्रयोग होता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, ऐसे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा सिंस का यूज होता है। हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है, शिखा 2 घंटे से पढ़ रही है, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। बेसिक में हमने पढ़ लिया है कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो हैज का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट में हमने इसे पढ़ लिया है। तो हम इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। शिखा 2 घंटे से पढ़ रही है, तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट जो है शिखा है, पढ़ रही है, पढ़ने का काम कर रही है, एक्शन यानी कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और ये जो दिया हुआ 2 घंटे से ये है इसका टाइम। तो सबसे पहले सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले यूज होता है स्ट्रक्चर में, हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हैज है या हैव का प्रयोग होगा, फिर बीन का प्रयोग होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट है शिखा, तो हमने लिखा यहाँ पर शिखा। शिखा के साथ हैज या हैव का प्रयोग होगा, तो शिखा एक नेम है और सिंगुलर नेम है, तो इस कारण से हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। तो शिखा हैज, हैज के बाद बीन का प्रयोग होता है, तो बीन हमने लगाया। पढ़ रही है, पढ़ने के लिए हम रीड या स्टडिंग का यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर रीड का कर रहे हैं, तो रीड के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो रीड के साथ रीडिंग हो गया। ये वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो हमने रीड के साथ आईएनजी लगा दिया, तो बन गया रीडिंग। तो शिखा हैज बीन रीडिंग, ये यहाँ तक का सेंटेंस बन चुका है। 2 घंटे से हो रहा है टाइम का प्रयोग, तो टाइम जो है 2 घंटे से, तो हमने पढ़ा है कि घंटे के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर, और दिया है 2 घंटे, तो 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा शिखा हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट के साथ हैज है, फिर नॉट है, फिर बीन लगता है, यानी कि हैज बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे शिखा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये सेंटेंस बन गया शिखा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इसी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव में हम बनाएं, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैज शिखा बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या शिखा 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इस तरह से बने हैज शिखा बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएं कि शिखा 2 घंटे से, क्या शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो ये बनेगा हैज शिखा
not been reading for 2 hours। तो हमने एक सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाया, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। शिखा 2 घंटे से पढ़ी तो शिखा हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ी, शिखा हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैज शिखा बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या शिखा 2 घंटे से पढ़ रही है। क्या शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ी, तो हैज शिखा नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो दिए हुए, सुबह से वर्षा हो रही है। इस सेंटेंस को बनाते हैं तो हमने इसे पढ़ा है कि हमेशा वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, इन सब के लिए इट सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इट। और इट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, तो इट हैज बीन। वर्षा होने को रेन बोलते हैं और रेन में आईएनजी जुड़ेगा, रेनिंग, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्शन भी है, क्रिया भी है। तो इट हैज बीन रेनिंग सुबह से, ये इसका टाइमिंग है, तो टाइमिंग सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये बन गया इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। अगर नेगेटिव बनाना है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में अगर बनाना है तो ये बन जाएगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये इस तरह से बनेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही, तो हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।